नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंदु के टिप्स में। आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें प्रतिदिन की पूजा कैसे करनी चाहिए, यानी कि हम डेली या फिर प्रतिदिन की पूजा किस ढंग से करें कि वो पूजा हमारी जो है जल्द से जल्द पूरी भी हो जाए और उसका पूर्ण फल हमें जो है मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और मेरे नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑन जरूर करिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम शिव की पूजा करते हैं तो हमें सबसे पहले जो है सुबह के दिन हमें जो है अपना जो है नित्य कर्म करके जो है स्नान करना चाहिए। हम जो है जब स्नान कर लेंगे तो जो हम पूजा के लिए यानी कि जो हम उस समय जो पूजा में जो कपड़े पहनेंगे वो कपड़े हमारे जो है एकदम साफ सुथरे और स्वच्छ होने चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो कपड़ा हमने पहन के रखा था कभी तो उसको पहन लें, ऐसा नहीं करना है। जब भी हम पूजा करेंगे तो उसके लिए वो जो है कपड़े जो है एकदम शुद्ध और साफ होने चाहिए, क्योंकि हमें पूजा करनी है इसलिए। देखिए, बहुत लोग के मन में जो है ये सवाल आता है कि सुबह के टाइम जब हम पूजा कर रहे हैं तो उसके पहले जो है मतलब हमें चाय और पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। देखिए, अगर आपको जो है कोई दिक्कत है, यानी कि आप मेडिसिन ले रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेडिसिन जो है मतलब लेके अपना पानी पीकर जो है अपना डेली प्रतिदिन का पूजा आप कर सकती हैं। लेकिन जैसे कि बहुत लोग की आदत होती है कि सुबह उठते ही वो अपना सारा काम करके नहा के जो है सूर्य भगवान को जो है जल देते हैं और फिर उसके बाद जो है अपना पूजा करने के बाद ही जो है चाय और पानी पीते हैं। लेकिन अगर आपकी आदत नहीं है और आपकी आदत है कि आप जो है पानी पीती हैं और जो है फिर चाय पीती हैं तब पूजा करती हैं, तो आप पी सकती हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हम जो है पूजा जब करते हैं तो उसमें हमारा जो है भगवान के प्रति आस्था और विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे मन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास नहीं रहेगा, हम जो है पूजा को मात्र जो है सिर्फ भार के रूप में करेंगे, तो ऐसा जो है उस पूजा का हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी आदत है चाय और पानी करने की तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन हाँ, इसका एक बात का जो है विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप पानी पी रही हैं या फिर जो भी आप चाय पी रही हैं वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप पानी पी रही हैं तो पानी जो है एकदम साफ गिलास में जो है मतलब पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जूठा गिलास रखा है तो उसमें आपने पानी पी लिया और और जो भी आप चाय पी रही हैं, जो भी उस चाय जहाँ बनाया है आपने, जो भी आपने उसमें सामान डाला है, वो सारी चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा करने से जो है हम मतलब हमारा जो है एक व्रत की तरह जो है वो चलता है और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद आप अपना अन्न वगैरह जो है कर सकती हैं। देखिए, जैसे कि हम जब पूजा करते हैं तो किसी का जो है मंदिर जो है नीचे की तरफ होता है और किसी का जो है ऊंचा होता है। तो जब भी हम पूजा करेंगे, चाहे नीचे हो मंदिर चाहे ऊपर हो, हम जब भी पूजा करेंगे तो हमें आसन जरूर बिछाना है। यानी अगर बैठकर पूजा कर रहे हैं तो भी हमें आसन बिछाना है और अगर खड़े होकर पूजा कर रहे हैं तो भी हमें आसन जरूर बिछाना है। दोनों ही स्थितियों में हमें आसन बिछा कर ही पूजा करना हो। आसन आपका चाहे ऊनी हो या फिर कुसा का हो, कोई मतलब वो नहीं है, आप बिछा सकती हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें पूजा की शुरुआत कैसे करनी है। देखिए, जो हमारे जो भगवान जी होते हैं उनके ऊपर जो है धूल की परत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में धूल और जो है गंदगी का होना यानी कि हमारे घर में जो है नकारात्मक ऊर्जाएं जो है आ रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप एक लोटे में गंगा जल ले लीजिए और उसमें पानी मिला लीजिए और फिर उसके बाद उससे जो है जितने भी हमारे घर मंदिर में जो है देवी देवता हैं उनको जो है स्नान करवाना है, छिड़काव करके स्नान करवा लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपके पास कॉटन का यानी सूती अगर कपड़ा है, लाल हो या फिर पीले रंग का हो, उस कपड़े को हल्का सा जो है धो के आप जो है अपने देवी देवताओं को साफ कर लीजिए अच्छे से। तो इस तरीके से हमारा मंदिर भी साफ करना है, उसी तरीके से हम अपने भगवान जी को भी साफ करेंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले भगवान जी को जगाना है। यानी कि हम जब भी पूजा करने जाएंगे तो हम पहले भगवान जी को घंटी बजाकर जगाएंगे और भगवान से कहेंगे कि हे भगवान, हम आपकी पूजा करने के लिए आए हैं, आप जो है जागिए, हम आपकी पूजा करेंगे। तो इस तरीके से हम घंटी बजाएंगे। फिर उसके बाद हम पूजा शुरू करने से पहले हम एक दीपक जलाएंगे। देखिए, दीपक क्यों जलाया जाता है, दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि दीपक हमारी पूजा का जो है साक्षी होता है। हम जो भी पूजा कर रहे हैं, चाहे वो टीका लगा रहे हैं चाहे भोग लगा रहे हैं, वो सारी कर्म है कि पूजा के दौरान हम जो भी कर रहे हैं उसका जो है कर्म साक्षी हमारा दीपक होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे और उसके बाद फिर हम जो है अपनी पूजा शुरू करेंगे।
पूजा में क्या करना है आपको, जो भी हमारे देवता हैं उनको जो है आप चंदन लगाइए या फिर रोली लगाइए, और जो भी हमारी पूजा मंदिर में जो हमारी जो देवी हैं उनको हम सिंदूर लगाएंगे। तो जितने भी आपके देवता हैं मंदिर के, यानी कि जैसे कि हमारे शिव भगवान हो गए और हमारे विष्णु भगवान हो गए, या फिर आपने कान्हा जी को रखा है, तो सबको जो है चंदन लगाएंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप रोली भी लगा सकती हैं। तो चंदन और रोली जो है हम अपने देवता जी को लगाएंगे, और जो भी हमारी देवी हैं उनको जो है हम सिंदूर लगाएंगे। उनको सिंदूर कैसे लगाना है, देखिए, एक बार सिंदूर उनको उनके माथे पर लगाना है, और दूसरी बार उनका जो है सिंदूर उनके मांग में लगाना है। यानी हम जब भी सिंदूर लगाएंगे देवी मैया को तो उनको 2 बार लगाना है, एक बार माथे पर लगाना है और एक बार मांग भरना है। ठीक है, इस तरीके से हम सिंदूर लगाएंगे। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास अगर फूल है तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर डेली नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप फूल चढ़ा दीजिए, और फूल जब भी हम चढ़ाएंगे तो देखिए तोड़ना नहीं है, कि फूल नहीं है तो एक ही फूल में तोड़ तोड़ के सबको चढ़ा दें, ऐसा नहीं किया जाता। अगर आपके पास एक फूल है तो आप एक ही देवी देवता को चढ़ाइए, लेकिन वो पूरा चढ़ाइए, उसको तोड़ के जो है नहीं चढ़ाना है। ठीक है, इसका भी हमें जो है ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आप एक जो है दीपक जलाइए। देखिए, जो दीपक आपने जलाया है उसका जो है हमें आरती नहीं करना है, हमें जो है आरती के लिए जो है दूसरा दीपक जलाना है। तो फिर दूसरा दीपक जलाएंगे। फिर उसके बाद जो है सभी जो है आपके घर में मंदिर में जो भी आपके देवी देवता हैं उनको जो है आप आरती दिखाएंगे, और फिर उसके बाद जो है हम भोग लगाएंगे। भोग देखिए, बहुत लोग सभी भगवान के पास अलग अलग कटोरी या प्लेट में जो है भोग लगाते हैं। तो आप उस तरीके, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप उस तरीके से भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है कम समय है तो आप एक ही कटोरी में जो है सभी देवी देवता को जो है भोग लगा सकती हैं। तो आप एक ही कटोरी में भोग लेके, जो भी आपके पास है, इलायची दाना है या फिर मिश्री है, ड्राई फ्रूट हो गया, मीठा हो गया, लड्डू हो गया, जो भी आपके पास है आप उसका जो है आप भोग लगा सकती हैं। तो कैसे भोग लगाना है आपको, आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनका आप नाम लेते हुए, और फिर उसके बाद जो है घंटी बजाते हुए और भोग को दिखाते हुए आपको बोलना है भोगम समर्पयामि। तो इस तरीके से जो है भोग जो है हमारा लग जाएगा। और सबसे आखिरी में अगर आप चाहें तो कपूर भी जला सकती हैं। तो आप सबसे लास्ट में कपूर जला के पूरे जो है मंदिर में आप दिखा दीजिए सभी देवी देवताओं को। और फिर उसके बाद जो है जो मंत्र होता है कर्पूर गौरम, आप उस मंत्र को जो है जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप दीपक और कर्पूर जला रही हैं तो इस मंत्र को जो है अवश्य पढ़ना चाहिए। ये आप कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो है भगवान जी को कपूर दिखाने के बाद आप जो है उसी कपूर को जो है आप पूरे घर में भी दिखा दीजिए। इससे क्या होता है ना कि जो भी आपने भगवान के सामने जो है दीपक या फिर कपूर जलाया है उसमें जो है सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो उसको पूरे घर में दिखाने से जो है पूरे घर की निगेटिव जो एनर्जी होती है, यानी नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, वो जो है नष्ट हो जाती हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप ऐसा कर सकती हैं। अगर देखिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप खाली जो है कपूर अपने भगवान जी को दिखा के फिर वहीं पे रख लीजिए। और देखिए, भोग लगा लिया आपने। अब उसके बाद सबसे आखिरी में आपको क्या करना है, आचमन करना है, यानी कि 5 बार जो है भगवान जी का जो है आप आचमन कर लीजिए। और इस तरीके से हमारी पूजा जो है पूर्ण होती है। जो भी आपको आरती करनी है वो आरती कर लीजिए घंटी को बजा करके। जो भी आपके इष्ट देवता हैं जिनकी भी आप आरती का अपना आप पढ़ती हैं तो आप अपना आरती कर लीजिए। और जैसे आप जब पूजा कर रही हैं तो आप उसी दौरान, यानी पूजा करते समय ही, जब भी हम पूजा की अपनी शुरुआत कर रहे हैं उसी दौरान से ही अगर आपको कोई भी मंत्र पढ़ना है, कोई भी चालीसा पढ़नी है, यानी कि कोई भी स्तुति करनी है, तो आप वो आप जो है पूजा के दौरान ही कर सकती हैं। और फिर उसके बाद सबसे आखिरी में आप जो है भगवान की आरती कर लीजिए। आपकी जो भी इष्ट देवता हैं जिनकी भी आपको आरती मतलब आप करना पसंद है तो आप जो है उसके हिसाब से प्रतिदिन कर सकती हैं।